हेलो श्रोताओं, पिछले वीडियो में आप लोगों ने जो प्यार दिखाया उसका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों के बीच नई नई कहानियां लाता रहूंगा जो आप लोगों को मनोरंजन करे और प्रेरित करे। तो आज का कहानी शुरू करते हैं। आज का कहानी का शीर्षक मैंने अनोखी माँ रखा है। तो कहानी का आरंभ करते हैं। हर शनिवार हिंदी क्लास के दिन हर शनिवार हिंदी क्लास में हर बच्चा उपस्थित रहता था। इसका एक ही कारण था कि शनिवार को हिंदी सर एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाते थे क्लास के सभी बच्चों को, और बच्चे भी कहानी का बहुत आनंद लेते थे। तो हर शनिवार की तरह इस शनिवार भी सर आए और सभी बच्चे से बोलने लगे कि बच्चों, आज मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा, आज मैं कहानी सुनूंगा और आप में से किसी को कहानी सुनाना है। तो सर की बात सुनकर कुछ सेकंड तक सभी बच्चे शांत रहे और एक दूसरे को देखने लगे। तो उसके बाद एक बच्चा खड़ा हो जाता है, लड़का, और बोलता है, सर मुझे तो कहानी बोलना नहीं आता है, लेकिन पिछले साल स्कूल से जाते वक्त एक घटना घटा था जिसको मैं कहानी के तरह बोल सकता हूँ। तो बच्चे को इस बात के सुन करके सभी देखने लगे बच्चे की तरफ। और सर भी बोले, हाँ सुनाओ सुनाओ, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चा बोलना शुरू करता है कि अप्रैल का महीना था और कुछ दिनों से ही मौसम खराब था। अक्सर तूफान और बारिश होती थी। तो ये उस समय की स्थिति थी कि उस समय अधिकतर बच्चे हम लोग एक साथ पैदल ही आते थे और एक साथ पैदल से ही घर जाते थे। सभी के पास साइकिल खरीदने का ऐसी स्थिति नहीं थी। तो मौसम खराब होने के कारण सभी घर जाने के जल्दी में थे, अपना अपना बैग लेके घर के तरफ निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद हवा का तेज बढ़ जाता है और बादल भी पूरा छा जाता है चारों तरफ और पानी भी गिरना शुरू हो जाता है एक दो बूंद। तो ऐसे सिचुएशन को देख करके सभी बच्चे दौड़ना शुरू कर दिए। कुछ देर तक दौड़ने के बाद साथ में जो सहपाठी लड़कियां थी वो लोग बोलने लगी कि आप लोग आगे निकल जाओ, हम लोग और दौड़ नहीं पाएंगे। तो हमें से ही एक बच्चा बोलता है, लड़का बोलता है कि ये तो ठीक नहीं होगा, हर रोज एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं, आज कुछ दिन से मौसम खराब है तो क्या तुम लोग को छोड़ के चले जाएंगे? ये तो ठीक नहीं होगा, भीजेंगे तो एक ही साथ भीजेंगे। और ये बोलकर सभी एक ही साथ पैदल जाने लगे। बारिश भी बढ़ गया और भीगते हुए घर पहुंचे। घर पहुंचते पहुंचते पूरा कपड़ा गीला हो चुका था। तो घर गए और जाके अपने गीले कपड़े को चेंज किए। चेंज करने के बाद जानला के सामने जाके बैठ गए। जो बारिश होता था उसको देखने में बहुत आनंद आता था।
हमें, इसलिए बारिश को जानला के सामने बैठकर देखते थे। तो उस दिन भी बारिश को देखने लगे। बारिश काफ़ी बढ़ गया था, तेज़ी से हवा चल रहा था और छोटा छोटा बर्फ़ का टुकड़ा भी साथ में गिर रहा था। ऐसे ही 2-3 घंटा बारिश होने के बाद बारिश रुक जाता है और साथ में बारिश को भी देख रहे थे और खाना भी खा रहे थे। तो खाना भी खा लिए थे तब तक, और खाना खा के बाहर निकले तो देखें कि खलिहान में पिताजी खड़े हैं और हाथ में कुछ लिए बहुत प्यार से देख रहे हैं। तो दौड़ के पिताजी के पास चले गए और पूछे, हाथ में आपका क्या है? तो पिताजी ने हाथ दिखाया तो देखे हाथ में एक गिलहरी का बच्चा है जो पूरी तरह से भीग गई है और कांप रही है। तो मैंने पूछा पापा से, पापा ये आपको कहाँ मिला? तो पापा ने बताया यहीं रास्ते पर गिरा हुआ था और पूरा कांप रहा था। तो मैंने इसको अपने हाथ में उठा लिया। तो पापा ने मेरे हाथ में दे दिया गिलहरी का बच्चा। हम भी देख रहे थे, बड़ा प्यारा लग रहा था वो बच्चा। तो उस बच्चे को लेकर के पापा से बोले, पापा इसको हम घर ले जा रहे हैं और रूम में बंद खिड़की के सामने रख दे रहे हैं। कि हाँ ले जाओ। तो मैंने अपने हाथ में ले करके अपने रूम आया और बंद खिड़की में उस गिलहरी के बच्चे को रख दिया। कुछ देर बाद वह गिलहरी का बच्चा सूख जाता है और थोड़ा थोड़ा चलना शुरू कर देता है। तो हम बाहर थे, जैसे ही उस रूम में मेरी छोटी बहन आई तो उस गिलहरी के बच्चे को देखी और देख करके सामने चली गई खिड़की के सामने और जाके पकड़ना चाहे तो गिलहरी का बच्चा इस बार आवाज़ देने लगा, चिक 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 करके, डर के मारे। तो गिलहरी के बच्चे को पकड़ा नहीं, आके बोला, भैया गिलहरी का बच्चा आवाज़ दे रही है, चिक 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 चिक। तो मैंने भी देखा कि हाँ आवाज़ दे रही है। तब तक पिताजी भी खलिहान से आ गए थे और पिताजी को सारी बात बताई। तो पिताजी ने जाके फिर से पकड़ा उस गिलहरी के बच्चे को और हाथ में लेते हुए रूम के बाहर आया। तो जैसे ही रूम के बाहर आया तो डर के मारे वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, चिक 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 आवाज़ से। तो उसका आवाज़ सुनकर पता नहीं किधर से एक गिलहरी आ गई, बड़ा गिलहरी, और पिताजी को देखने लगी। तो हम सब उस गिलहरी के तरफ नज़र चला गया तो वह सामने आ रही थी, पिताजी के करीब आ रही थी और फिर पीछे जा रही थी। उसके बाद पिता अपने बच्चे को देखकर छत के चारों ओर घूमने लगी। ऐसे ही कुछ देर तक जब घूमने लगी तो घर में हर कोई था, हर कोई देखने लगा उस गिलहरी को। तो वह बार बार आने की कोशिश कर रही थी लेकिन आ नहीं पा रही थी। एक बार तो गिलहरी का बच्चा जंप लगा के आके हाथ में ही बैठ गई पिताजी के, और पिताजी उस गिलहरी को देख रहा था, बड़ा गिलहरी को। तो गिलहरी अपने बच्चे को देख रही थी और पिताजी के मुंह की तरफ देख रही थी। फिर गिलहरी अपने बच्चे को देख रही थी और पिताजी के मुंह की तरफ देख रही थी। तो इस घटना को घर के सभी देख रहे थे, दादी जी भी देख रही थी। तो दादी जी बोल उठी कि देखो देखो गिलहरी को देखो, वह अपने बच्चे के लिए अपने जान की परवाह तक भूल गई है और आके तुम्हारे हाथ में बैठ गई है। अपना बच्चा किसको प्यारा नहीं है? तो इस गिलहरी को छत पे छोड़ दो, यह अपने बच्चे को ले जाएगी। तो पिताजी ने वही किया, छत पे छोड़ दिया। और इतना बोलकर वो लड़का क्लास में रुक जाता है और सर से फिर प्रश्न करता है कि सर, माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या इंसान हो। तो उसकी बात सुन कर के टीचर बोले, हाँ ये तो सही बोला कि
माँ कुछ भी कर सकता है। इसीलिए तो मम्मी पापा से कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमेशा प्यार करना चाहिए और उनके हर एक बात को मानना चाहिए। जो अपने मम्मी पापा से प्यार नहीं कर पाएगा वह बाहर में दूसरे को क्या प्यार कर पाएगा और दे पाएगा। इतना सर का बोलते बोलते बाहर घंटी का आवाज़ आता है और छुट्टी हो जाता है, सभी बच्चे रूम से निकल जाते हैं। तो ये था आज की कहानी। और ये कहानी यदि आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कहानी को लाइक कीजिएगा। और कहानी का कौन सा भाग आप लोगों को अच्छा लगा है वो कमेंट कीजिएगा। तो आप लोगों को इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।